देखिए, हर तरफ चुनाव का महापर्व चल रहा है। इस बीच में एक सीट की काफी चर्चा हो रही है, जिस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनके पवन सिंह लड़ने वाले हैं। सीधे कह रहे कि नचनिया बजनिया को मौका क्यों दिया जाए, इस बारे में क्या बोलिए। मोदी जी ने जो दावा किया है कि 40 सीट जो है वो हमारी होगी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज मोदी जी अगर सुन रहे होंगे मेरी बातों को तो उनको बहुत कष्ट होगा कि वहाँ उज्ज्वला योजना नहीं पहुंची अभी, वहाँ पे नल जल योजना नहीं पहुंचा अभी, वहाँ पे शौचालय नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है अगर धोखा दे देती है तभी जाके पवन सिंह हारेंगे। आने वाले 5 साल में पवन ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया तो पवन के अगेंस्ट में महिला विकास मंच आपको 5 साल बाद नजर आएगी। इस बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आता है और कहते हैं कि बिहार में 40 सीट है और 40 के 40 सीट पे जो है वो भगवा लहराएगा। इस बीच में एक सीट की काफ़ी चर्चा हो रही है, जिस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनके पवन सिंह लड़ने वाले हैं। काराकाट के बारे में बात कर रही हूँ और उसमें वीना मानवी का एक बयान आता है और कहती हैं कि भाई सारा क्षेत्र है वो पवनमय हो चुका है। बातचीत करेंगे हमारे साथ महिला विकास मंच की प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठी हुई है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। पवनमय हो गया है आप कह रही हैं और इस बात से बहुत लोगों को परेशानी भी हो रही है, कैसे दावा कर सकती हैं आप? परेशानी की कोई बात नहीं है। देखिए, मैं कहने वाली कौन होती हूँ? मेन जो आप जब काराकाट जाओगे और वहाँ के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हो तो जो युवा है ना, देखिए युवा ने इतिहास बदला है, युवा ने संविधान में भी बदलाव लाया, युवा के आंदोलन को कोई आज तक रोक नहीं सका और आज काराकाट लोकसभा में युवाओं के लिए चैलेंज बन गया है। क्या काराकाट कुशवाहा क्षेत्र का जो ठप्पा सालों साल से लगता आ रहा है और लोग समझ चुके थे कि यहाँ किसी कुशवाहा को ही हमेशा टिकट मिलना है, इस चीज़ को वहाँ के युवा हटा पा रहे हैं कि नहीं हटा पा रहे, ये उनके लिए चैलेंज है। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है वहाँ कि सारे युवा जात पात से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटी है, उनका एक अपना फैन फॉलोइंग है। कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी क्षेत्र में जाता है, मतलब ये तो चीज़ें नॉर्मल है कि भीड़ लगेंगी ही लगेंगी, उनको देखने के लिए, उनके साथ फोटो लेने के लिए लोग जो हैं वो इकट्ठा होंगे ही होंगे। क्या ये तो रीज़न नहीं है कि वही लोग पीछे घूम रहे हैं जो उनके फैन हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मशीन पे जाके कुछ और हो। 76 साल के बुजुर्ग वो फैन फॉलोअर में नहीं होते, वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि पवन है कौन। बहुत बुजुर्ग वहाँ ऐसे हैं जो ये जानते भी नहीं है कि पवन, क्योंकि उनके हाथ में वो फ़ोन नहीं होता है जिसपे वीडियो और स्टोरी देखे। वो सिर्फ उनका ये कहना है कि इतना साल से जो मतलब वो भाषा इतने साल से जो रहे वो तो कुछ किए नहीं, तो नया लड़का को मौका दो, कौन है पवन, वो करे देंगे इस बार वोट। तो ऐसी भी तो बातें आ रही हैं। लोग सीधे कह रहे कि नचनिया बजनिया को मौका क्यों दिया जाए, इस बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, इस बारे में तो बिल्कुल ही मैं क्या बोलूँगी, पूरे देश जान रहे हैं इस बात को। ये इतिहास रचने वाली बात तो कुछ नहीं है कि पहला नचनिया बजनिया गया है। आप देख लीजिए, इतने नचनिया बजनिया हैं जो बनने, ये भाषा का इस्तेमाल ही गलत है। यहाँ हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई के लिए नाच रहा है रोड पे। आप माइक लेके हैं तो हम बिजनेस के लिए हैं, तो कोई स्कूल के लिए है, कोई रिजल्ट के लिए है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला, सब तो रोड पे नाच ही रहे हैं अपने परेशान होकर जिंदगी से। हर नचनिया बजनिया, इतने नचनिया बजनिया अगर सांसद बन सकते हैं तो पवन क्यों नहीं बन सकता है? बन ही सकता ना। अच्छा, उम्मीदवार बनना अलग चीज़ है या फिर उनका चुनाव लड़ना अगर हम हटा दें, आप पर्सनली आपको देखा जा रहा है जहाँ भी मीटिंग्स हो रही है या फिर जहाँ भी पवन सिंह का जनसंपर्क हो रहा है, आप स्टेज शेयर करते हुए नजर आ रही हैं, वीना मानवी शेयर करते हुए नजर आ रही हैं, कुछ ना कुछ बातचीत होती होगी, बहुत गंभीर भी बातचीत होती होगी। क्या लगता है अगर उनको जिता दिया जाता है या फिर मौका दे दिया जाता है, क्या कुछ बदलने का एक मतलब वो रखते हैं, एक हुनर रखते हैं, या फिर उनके बातों में क्या लग रहा है कि क्या कुछ बदल जाएगा? देखिए, मुझे अगर लड़ाई है तो सिर्फ एक ही चीज़ की है। इस काराकाट से एक मंच मिला था मुझे कुछ सालों पहले, उस वक्त मेरे पास एक पीड़िता का और 2 रेप केस का मामला था। काराकाट लोकसभा औरंगाबाद का था और एक विक्रमगंज एरिया में धनगाई गांव से था। नटिन वाला मामला था, नटवा लोग जो वहाँ पे हैं उसका मामला था। तो उस मामले में मुझे कुशवाहा जी के साथ मंच साझा करने का मौका मिला था। वो मेरे बगल में बैठे थे। और आपने उनसे बोला और उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया? हाँ, मेरे बोलने के बाद एक होता ना उनका बॉडी थोड़ा ये भी, हाँ हाँ ठीक है आप आके मिल लीजिएगा, बताइएगा, वो यूं देखें यूं कर दिए और लगा कि जैसे कोई, तो उस वक्त मुझे ना बड़ा गंदा फील हुआ था। 1.5-2 साल पहले की बात है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। एक दूसरा कि 150 से 200 करीब महिलाएं, जब मैंने अपना फाइल खोला तो मैंने देखा कि वहाँ लगभग 200 के ऊपर केस हम लोगों ने सॉल्व किए। कोई औरंगाबाद, कोई रोहतास, कोई ससाराम, कोई फलाना ढिमकाना, तो उस क्षेत्र का हमने सॉल्व किया। अब पवन की बात जब आ गई कि मैं आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं पे भी नज़र नहीं आई, पवन से हमारा एक अपना भावना वाला फीलिंग हो गया था, चूँकि काउंसलिंग वाला पार्ट में मुलाकात होने का मौका हुआ था।
जिस भावना से, वो जो प्यार से दीदी बोल के एक साड़ी जो मुझे विदाई मिली थी, उस साड़ी ने मुझे, वो भावना ने मुझे बिल्कुल उसके एक करीब, साड़ी पे वीना मानवी जो है वो बिक गई। हाँ बिक गई। जो बहुत सारे सवाल भी हो रहे थे कि कहीं वीना मानवी को फंड तो नहीं मिल रहा, महिला विकास मंच को फंड तो नहीं मिल रहा कि भाई बहन के लिए जो है वो खड़े होइए और प्रचार कीजिए। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा फंड की बात होती तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी लोग फंड लेके खड़े हैं मुझे, और सही में खड़े हैं कि मैडम इतना पैसा आपके संगठन में डाल देते हैं, आप पूरी टीम के साथ आ जाइए। लेकिन मैं आज तक कभी नहीं गई। मुझे अगर पर्सनल इंटरेस्ट कुछ है तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट यही है, पवन जीतते हैं तो काराकाट लोकसभा के अंदर हमारा एक ऐसा कार्यालय होगा जहां जनता दरबार लगेगी, और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा कि चलो भाई सांसद जी का डायरेक्ट फोन जा रहा है, धड़ाधड़ जितने केसेस वगैरह हैं सब सॉल्व होगा, महिलाओं को न्याय। आपका भी लालच है वहाँ पे कहीं? मेरा लालच क्या है? अगर मैं वहाँ की महिलाओं के लिए उत्थान का काम कर रही हूँ तो ये मेरा लालच है। सांसद जी ने कहीं फोन ना उठाया तब क्या होगा? तो अरे सांसद जी नहीं तो वीना मानवी, अभी आज के डेट में सब जान रहे हैं कि दीदी दीदी दीदी, सांसद बनने के बाद सांसद जी फोन नहीं उठाएंगे, उनका कार्यालय से ही ना काम होगा। ये बताइए ना, आज मोदी जी देश चला रहे हैं तो क्या हर जगह मोदी जी जा रहे हैं क्या? उनके जितने कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं या कार्यकर्ता है, वही लोग सिस्टम चलाते हैं। अच्छा, मोदी जी ने जो दावा किया है कि 40 सीट जो है वो हमारी होगी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, उनके दावा मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, और उनके बातों पे मैं ना तो कोई टिक्का टिप्पणी करूंगी और ना मैं उनके बातों का जवाब दूंगी, क्योंकि उनका भी समर्थन करती हैं। बिल्कुल, मुझे मैं पहले देशभक्त हूँ, और जहाँ तक हमारे इंडिया को ऊपर ले जाने का काम उन्होंने किया है, इसलिए मैं कभी जीवन में उनके किसी भी बात पे टिक्का टिप्पणी करने की ना तो मेरी हैसियत है और ना मैं उन पे करूंगी, और करना भी नहीं चाहूंगी। हाँ, तो पवन सिंह के समर्थन में आ रही है तो कहीं ना कहीं उनके विरोध में ही जा रही है ना? नहीं, विरोध में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? मोदी जी ने ऐसा कब कहा कि कोई भी युवा को आगे नहीं आना चाहिए? मोदी जी ने ऐसा कब कहा कि समाज का विकास नहीं होना चाहिए? अगर मोदी जी उनके कोई सिपाही अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है मोदी जी देशद्रोह वाला काम करवाएंगे कोई किसी से कि नहीं नहीं ठीक है मत करो, विकास अच्छा है। आज मोदी जी अगर सुन रहे होंगे मेरी बातों को तो उनको बहुत कष्ट होगा कि वहाँ उज्ज्वला योजना नहीं पहुंची अभी, वहाँ पे नल जल योजना नहीं पहुंचा अभी, वहाँ पे शौचालय नहीं है, नई नई दुल्हनें अभी तक जा रही हैं, तो आखिर ये फंड गया तो गया कहाँ? तो मैं तो मुद्दे की बात कर रही हूँ, और मैं क्यों ना ये बात उन तक पहुँचाऊँ, मेरा परम धर्म अधिकार है पहुँचाना। तो आज ये आक्रोश भी तो वही है ना, लोग वहाँ कितने कष्ट में जी रहे हैं। हमारे बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जगह था, आप कितना जानती थी? काराकाट लोकसभा का नाम सुनी थी? नहीं, आप ही बताइए। सही बात है, आज देश के कोने कोने नहीं, विदेश तक काराकाट नाम जान गया। तो ये आक्रोश है भाई लोगों का, और बच्चों ने आंदोलन किया है, युवाओं ने आंदोलन किया है, और युवाओं के आंदोलन को रोक तो नहीं पाइएगा। अच्छा, वीना मानवी ने दावा कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है अगर धोखा दे देती है तभी जाके पवन सिंह हारेंगे। जैसे 2019 में जो हुआ, तेजस्वी जब हारे थे तो कितना सुने कि नहीं भाई घोटाला हो गया, नहीं तो तेजस्वी जीत रहे थे। तो सुनी सुनाई बातों पे मन में तो शक आ जाता है कि भाई भावना है, अगर मेरा भाई हारेगा तो ईवीएम मशीन के गड़बड़ी के कारण हारेगा, तो वो तो भावना में बोलता ही आदमी। 100% आप मान रही हैं कि उस मतलब क्षेत्र से जो है वो निकल के आएंगे, पवन सिंह ही निकल के आएंगे और किसी का जीतने का उम्मीद भी नहीं है? खुद नहीं निकल के आएंगे, जनता निकाल देंगे वहां से उनको। वो खुद नहीं, वो जो रह के हवा में बहुत गर्माहट है, पवन नहीं कर रहे हैं, वो जनता की गर्माहट है वो बहुत ज्यादा। आने वाले 5 साल में पवन ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया तो पवन के अगेंस्ट में महिला विकास मंच आपको 5 साल बाद नजर आएगी। फिर पक्का ऑन कैमरा कह रही हैं? कैमरा कह रही हूँ मैं। 2 दिन पहले पेपर में एक न्यूज निकला था वहाँ कि 2 बहन वो जो है वो चाय की दुकान खोली है, पिता नेत्रहीन है। अच्छा। पवन को किसी ने ये बात बताया नहीं, अचानक मैंने पेपर पढ़ा और मैं बताया भाई देखो ऐसा ऐसा मामला है, तुमको जाना पड़ेगा। वो सुनेंगे और वो जाएंगे। कहीं उनका काम अच्छा होगा तो कहीं थोड़ा गड़बड़ा भी सकता है, लेकिन काम होगा। एक विश्वास है कि काम होगा, खटाखट काम होगा, और हम खुद करवाएंगे कि भैया देखो यहाँ पहले ये सब योजना कराओ, ये सब जिस योजनाओं पे हम बात कर रहे हैं ये सब तो खुद मैं करवा दूंगी खड़े होके बैठ के वहाँ पे। चलिए, आपके भरोसे को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मतलब एक बहन साथ में खड़ी है, उन्होंने बहन बना लिया, आपने भाई बना लिया। तो मतलब क्या लगता है ये जोड़ी जो है वो आगे कुछ ना कुछ एकदम धमाल करने वाली है? बिल्कुल धमाल करेगी, और आगे भी बहुत सब कुछ अच्छा होगा। और हम तो अभी भी उस भाई की ये बहन अभी भी यही कह रही है
काराकाट के तमाम युवाओं को कि अब वक्त आ गया है कि जागो युवा जागो, जात पात से ऊपर उठ के काम करो, क्योंकि काराकाट का विकास आपके हाथ में है। बिहार में जात पात से ऊपर उठने की बात कर रही हैं आप, जबकि आप जानती हैं कि जातिवाद कितने चरम सीमा पे होती है बिहार में। क्या लगता है कि इस बार जाति को लोग नकार के इस बार युवा को मौका देंगे? एकदम एकदम नकारना चाहिए और होगा, इतिहास रचेगा भाई। इस बार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हारेंगे या जीतेंगे, यही ना होगा, दूसरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो जोश है लोगों का वो तो कम नहीं होगा, उसको आप कम नहीं। पवन सिंह ने ऐलान किया था, सबसे पहली बात यही आई थी कि यादव के गढ़ में जा रहे हैं, क्या विजय होगा या नहीं होगा? अब क्या, अब मैं एक अच्छी खुशखबरी दे दूं जनता को कि माननीय पप्पू यादव जी का समर्थन मिल चुका है और बहुत सारे यादव लोगों का समर्थन है, क्योंकि वहाँ के यादव भी बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो एकदम कुशवाहा क्षेत्र घोषित हो गया है। तो इस चीज़ की नाराजगी बाकी सभी जातियों पे है वहाँ पे। और बिहार हमें हमेशा ये जाना गया है जात पात की राजनीति के लिए, तो अब सब लोग मिलके ये कुशवाहा का ठप्पा वहाँ से हटाने पे लगे हुए हैं। अच्छा, आप क्षेत्र में जाती हैं, आप वहाँ पे लोगों से मिली, बहुत सारे बुजुर्गों से मिली होंगी, युवकों से मिली होंगी, कुछ ऐसा चीज़ आपको दिखाई दिया जो लगा यार कि मतलब यहाँ पे तो इनका होना ज़रूरी है, पवन सिंह जैसे लोगों का खड़ा होना ज़रूरी है? लोगों से आपकी बातचीत, जनसंपर्क हुआ होगा, क्या वो अपनी परेशानी को बताते हैं? उनको क्या किस चीज़ की कष्ट वहाँ पे ज़्यादा है? कि बेरोजगारी की बात करें तो जब से मैं पैदा हुई हूँ और आज तक कोई भी पार्टी आया, कोई भी सरकार आई, बेरोजगारी चल ही रहा है। ठीक है, पलायन चला ही जा रहा है। वो तो उस पे तो मैं बात अभी करूंगी नहीं, लेकिन हाँ जो छोटी मोटी चीज़ें हमें नजर आई, जो इमीडिएटली पवन खुद भी चाहे तो ठीक कर सकते हैं, वो है कि वहाँ पे जितनी झोपड़ियाँ हैं ना, और आग लगने का कारण कि वहाँ वो सब प्रधानमंत्री आवास योजना पहुँचा ही नहीं है कुछ रूरल एरियाज में, तक पहुँचा ही नहीं। हाँ, और एक जो आपने देखा होगा, मेरा वीडियो आया है, एक उन्होंने बैराकेटिंग, जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में वो पास है वो रोड, और 15 साल में उस रोड को किसी ने बनाया नहीं, और उस रोड में वहाँ बैराकेटिंग लगा दी गई है, और वो बैराकेटिंग के कारण 8 गाँव का रास्ता बंद है। लड़कियां जो है गर्मी में, बरसात में जब जाती हैं, कोई भी हादसा हो सकता है, गाड़ी जाएगी तो डैम में उलट सकता है, बहुत खतरनाक जोन है। तो कुछ चीज़ें बहुत आसान है जो पवन जी बहुत आसानी से कर सकते हैं अपने लिए। बहुत पॉजिटिव सा दिखाई दे रहा है, बहुत संकेत जो है वो आपका एकदम 100% जो कॉन्फिडेंस के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव की क्या बात है, आप ये बताइए कि मैंने कौन सी बात गलत बोली? जहाँ पे जो चीज़ की कमी दिखी वो कमी मैं दिखा रही हूँ, और उस कमी को दूर करने की बात पवन से कर रही हूँ। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात, अगर वो नहीं करेंगे तो कल को नेगेटिव भी हो जाओगे उनके लिए। ऐसा क्या है भाई, अगर गलती करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको तारीफ करेंगे। अभी तक वो अच्छा दिख रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा करेगा भी, उम्मीद भी है। अभी तक जो 15 साल रहे उन्होंने जब कुछ नहीं किया, अब ये करे ना करे तो एक नए व्यक्ति को मौका दीजिए ना। बिना मौका दिए आप किसी को कैसे धारणा बना सकते हैं कि करेगा ही नहीं? जो पहले था वो क्या किया? कुछ नहीं किया, तो नए व्यक्ति को मौका दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगी? तमाम लोग आपको पूरे देश से देख रहे होंगे, उनको आपकी तरफ से क्या मतलब मैसेज होगा पवन सिंह के लिए? क्या चाहती हैं भाई के लिए, क्या अपील करना चाहेंगे आप? कुछ नहीं है, बस काराकाट लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है बिहार का जिसे कोई नहीं जानता था। आज पवन जी ने के कारण पूरे देश में लोगों ने जान लिया। काराकाट लोकसभा से ये अनुरोध है वहाँ के लोगों से कि एक मौका दीजिए, विश्वास कीजिए, काम वो करेंगे। ज़मीनी लेवल का बंदा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा पवन सिंह के बारे में। बहुत सारी बातें ऐसी बताई आपने जो शायद लोगों को नहीं पता होंगी। बाकी आप समर्थन पे हैं या फिर आप क्या कहना चाहते हैं पवन सिंह के बारे में, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।